इस देश में एक समय हम 100% हुआ करते थे, लेकिन आज दुश्मन ने हमको कतर के कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान बना दिया और कोई ईसाई बन गया। हमारी संख्या इस देश में 8% रह गई है। हमको आरक्षण मिला आदिवासी होने के कारण, न कि हिंदू होने के कारण। आप अपनी राजनीति चमकानी है तो आप कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन समाज कोई बात नहीं मानेगा। पहले तो मेरे समाज के महान पुरखाओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और मेरी मां प्रकृति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो मेरे महान कबीलाई सरदार समाज के यहाँ बैठे हुए हैं उनको प्रणाम और जोहार करता हूँ। साथियों, कुछ लोग अभी बात कर रहे थे कि हम तो हिंदू हैं। मेरी बात सुनना, उसके बाद में अगर किसी को कोई दिक्कत हो बिल्कुल समाज के सामने लाइव हो जाएगा। करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं। अकेला अशोक पटेल नहीं बोल रहा है, समाज के लाखों लोग आपकी, करोड़ों लोग आपकी आवाज बोल रही है आपके सामने। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं पीएचडी किए इतिहास से, और हमारा 1872 में जब इस देश की पहली जनगणना हुई तब से लेकर के 1951 तक इस देश में अलग से हमारी जनगणना होती थी, उसमें हमको आदिवासी लिखा जाता था। और संविधान में जो आरक्षण है वो भी एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी। तो हमको आरक्षण मिला आदिवासी होने के कारण, न कि हिंदू होने के कारण। आप अच्छी तरह इन बातों को समझ लो। और 1951 में जब इस देश की जनगणना हुई, जब भारत आजाद हुआ, तो धोखे से हमारे साथ गद्दारी की गई और हमारा जो अलग से ट्राइबल कॉलम कोड था, आदिवासी धर्म कोड था, उसको हटा दिया गया और हमको जबरदस्ती हिंदू बना दिया गया। और आज भी हमें जो आरक्षण है वो आदिवासी होने के कारण है। इस देश में एक समय हम 100% हुआ करते थे, लेकिन आज दुश्मन ने हमको कतर के कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान बना दिया और कोई ईसाई बन गया। हमारी संख्या इस देश में 8% रह गई है। इस पूरे देश में हमारा पूरे देश पर राज हुआ करता था। जयपुर से लेके आप चले जाओ चित्तौड़गढ़, इधर कहीं उज्जैन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरे देश में आदिवासियों का शासन हुआ करता था। और हमें जो आरक्षण है वो आदिवासी होने के कारण है साथियों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचायत हो रही है, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि समाज के जो नियम बनाए जाजम ने वो 80% लागू हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, युवाओं की और सोशल मीडिया पर समाज में चर्चा हो रही है, 80% लोगों ने वो नियम स्वीकार कर लिए। उनमें कोई संशोधन इस पंचायत में नहीं होगा। इस पंचायत में सिर्फ एक ही बात करो कि भाई इनको लागू कैसे करना है। अगर आपने उन नियमों में कोई छेड़खानी करने की कोशिश की 2-4 व्यक्तियों की तरफ से, तो ध्यान रखना ये आगे लास्ट पंचायत होगी। आज के बाद समाज और युवा आपकी बातों को ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं आपको, अच्छी बात सोच लेना। बिल्कुल अगर आपको समाज को और शासन व्यवस्था को, पंचायत को खत्म करना है ना और अपनी राजनीति चमकानी है तो आप कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन समाज कोई बात नहीं मानेगा। कल मैं मेरे गांव में पंचायत का 10 मोहर हटा दो, फिर आपका समाज जीरो में आ जाएगा। अरे जग भागवत भंडारों से किस समाज का भला हुआ है? सिर्फ एक समाज का जो इनको करवाता है आपसे 1-1 करोड़ रुपए ऐंठता है, मौज मस्ती करता है आपके घर में दिया। अब बात आई जब गरीब किसान की पढ़ने की तो आपको यज्ञ भागवत भंडारी तक धकेल रहे। अरे इस स्कूल से कलेक्टर बने हो या यज्ञ भागवत भंडारों से बने हो या मंदिर से बने हो? बताओ समाज को। अब समाज में से पढ़ने की बात आई तो कैसे करवाओ, भागवत करवाओ। धार्मिक भावनाओं पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत है। समाज में यज्ञ भागवत भंडारों को नहीं रोकोगे, ना ही इनको थोपोगे। आज 20 करोड़ रुपए की बात हो रही है उलूपुरा में कि 20 करोड़ रुपए में यज्ञ करवाया जा रहा है, वो 10 करोड़ की कह रहा है। पता नहीं कितने खर्च होंगे, लेकिन उस समय उससे समाज को फायदा क्या होगा? आप बताओ समाज को फायदा क्या होगा? कितने आईएएस बनेंगे उस गांव में से? क्या उस गांव में से गरीबी मिट जाएगी? क्या उस गांव से बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या हमारा किसान आगे पहुंच जाएगा? किसान को जरूरत है हमारे खेत को मजबूत करो, किसान को मजबूत करो, शिक्षा को मजबूत करो और स्वास्थ्य को मजबूत करो। अगर हमारा समाज शिक्षा में पीछे रह गया, ध्यान रखना आने वाला टाइम इतना खराब आ रहा है जमीन तो सरकार वैसे आपकी छीन रही है, कोई जमीनों पर हमारा ध्यान नहीं है। तो शिक्षा पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब जाकर हमारा समाज आगे पहुंचेगा। मंदिरों से भला नहीं होगा। अब भगवान के प्रति आस्था रखनी है, ईश्वर के प्रति रखनी, वो व्यक्तिगत है, लेकिन समाज पे आप थोप नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि हमारा मंदिरों से भला 1-1 करोड़ के मंदिर लगभग सब गाँव में मिल जाएंगे आपको। मेरे गाँव में 2 करोड़ का मंदिर है, लेकिन एक लाइब्रेरी नहीं है। 15 मंदिर है, लेकिन एक लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। और जिन्होंने मंदिर बनाए ना उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और गरीब किसान के मंदिर बनाओ साहब, यज्ञ करो। 25 साल पहले मेरे गांव में यज्ञ हुआ, अगर वो पैसा शिक्षा में लग जाता तो आज मेरे गांव से आप ये मानो सब कम से कम 50 IAS IPS निकल जाते, अगर वो पैसा शिक्षा में लग जाता। लेकिन उसका क्या हुआ लास्ट में? जीरो। और जो यज्ञ भागवत भंडारी करवाना था ना, जो व्यक्ति करवाता था समाज में पाखंड थोपता, आज वो व्यक्ति जीरो, सरपंच लायक नहीं रहा। अगर कोई ये सोचता है कि पाखंड थोप करके मैं सरपंच बन जाऊंगा, मैं विधायक सांसद बन जाऊंगा, तो दिमाग से निकाल देना। ये युवा पीढ़ी है ना समाज की, जो शिक्षित होकर अमीर स्कूलों से निकले। कलेक्टर कहां से बना? इस स्कूल से। IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर यहां से बने। मैंने पहली से PhD तक पढ़ाई की है।
कहीं भी मुझे कोई देवी देवता काम नहीं आया। मेरे समाज के जो बैठे हैं ना, मेरे भगवान, मेरे सरदार यही है। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, ऐसे ही आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो शिक्षा को बढ़ाओ, और गरीब आदमियों से, मेरे समाज के जो किसान वर्ग है, उसे कहना चाहता हूँ, किसी के झांसे में बताओ, शिक्षा को बढ़ावा दो, स्वास्थ्य को बढ़ावा दो, खेती किसानी को बढ़ावा दो। और तुम्हारे जो खेत है ना, जिनसे हमारा पेट भरता है, उनसे पवित्र जगह दुनिया में कोई नहीं है। ध्यान रखना, उनसे पवित्र जगह कोई नहीं है। आपका वही तो तीर्थ है, और वही महाकुंभ है, और वही मंदिर है आपका। जाओ तो अपने खेत पे जाओ। बाप दादा आपके खेत जोतते आए, बाप दादा ने तो कुंभ करवाए, न उन्हें भागवत भंडार करवाए। उनका एक ही काम था, सुबह अपने खेत पे जाना और शाम को अपने खेत से वापस आना। तो मेरे किसान के, मेरे वर्ग के लोगों, ध्यान रखना, अपने जंगल और जमीन को बचाओ, यही काम आएगी। बाकी कोई कहीं काम नहीं आने वाला। कुंभ में देख लिया, 10,000 20,000 लोग मर गए, कोई बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। कोरोना में सबके दुकान के ताले लग गए, मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए। क्या कोई शक्ति आई बचाने के लिए? इंसान ने इंसान की मदद की। तो ध्यान रखना, अंधविश्वास पाखंडवाद सबसे बड़ी कुरीति है। अगर इसमें आपने सहमति दी तो ध्यान रखना, फिर बाद में आप पंचायत करते रहना। सभी को मेरा जोहार। जय जय आदिवासी, जय मेरा समाज, जय बिरसा मुंडा, जय छोटनलाल, जय पेरियार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।